हेलो बच्चों, ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इज। इन तीन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। एक फिनॉल है, एक पैरा मिथाइल फिनॉल है, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इन ऑर्डर को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सबसे कम एसिडिक है। चार ये ऑर्डर हमें गिवन है, इन चारों में से ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। देखो बच्चों, फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। फिनॉल एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो H है, ये H अपना लूज करके H पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में दे सकता है, इसलिए ये एसिडिक है। इसने अपना ये वाला जो H है, ऑक्सीजन पर जो कनेक्टेड H है, ये वाला हाइड्रोजन डोनेट कर दिया। सॉल्यूशन में आया तो इसने सॉल्यूशन में H दे दिया। किस फॉर्म में दिया? H पॉजिटिव की फॉर्म में दिया। प्लस साथ में जो बना वो एक ऑक्सीजन नेगेटिव, जिसको हम नाम देते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, इसका नाम हो गया फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड आयन इस फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। फिनॉल एसिड, एसिड किसे कहते हैं? जो H डोनेट करता है। और ये फिनॉक्साइड आयन जो H डोनेट करने के बाद बचता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। किसी भी एसिड का बच्चों कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो अगर ये बेस स्टेबल बन रहा है तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मुझे फिनॉल को कंपेयर करना है। ये फिनॉल मैंने रेफरेंस लिख लिया। अब फिनॉल को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ? एक नाइट्रोफिनॉल के साथ और एक पैरामिथाइल फिनॉल के साथ। तो मैं लिख लेता हूं इनके स्ट्रक्चर। जब किसी एसिड में हम कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, NO2 ग्रुप क्या है? NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का? ये NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब इस फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे हम, ये कॉन्जुगेट बेस ऑक्सीजन नेगेटिव बना। ये ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस NO2 की वजह से। ये NO2 ग्रुप क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो ये H पॉजिटिव ज्यादा बनेगा। दैट मीन्स ये वाला जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, ये फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। इट इज मोर एसिडिक। कंसेप्चुअल बात क्या पता चली? जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप, अगर वो किसी एसिड में लगा दिए जाएं तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मींस ये वाला मॉलिक्यूल नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है। किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। एक और दूसरा मॉलिक्यूल गिवन है CH3 वाला, जिसमें बेंजीन रिंग पर यहां जिस पर OH ग्रुप लगा है उस पर एक CH3 लगा है, और ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को ये कम कर देगा। ऑक्सीजन नेगेटिव नाउ इज लेस स्टेबल। यहां अगर मैंने CH3 लगा रखा है ये, तो ये वाला जो एक कॉन्जुगेट बेस बना है इस मॉलिक्यूल का, पैरामिथाइल फिनॉल का, दिस मॉलिक्यूल इज लेस
स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये वीक एसिड होना चाहिए। मींस कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम यहां से, अगर किसी एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो उस एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस NO2 को ग्रुप को देखता हूं, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिड स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। ये एक रेफरेंस है हमारे पास। तो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सबसे ज्यादा इन तीनों में, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स थर्ड ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद आ गया 1 फिनॉल वाला आ गया। फिर सबसे कम आना चाहिए सेकंड। सेकंड क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ये आंसर हमें ढूंढना है, इन चारों में से कौन सा आंसर है। देखो थर्ड सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। दैट मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन का हमें फाइनल आंसर बी करना पड़ेगा। बी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।